students, how are you all? I hope you all are fine. So today we will discuss about a very interesting chapter, which is chapter 8, our solar system. You have heard this before also, our solar system. The contents are stars, planets and solar system. Okay, now when we will talk about stars, what do you think? What are stars? What are stars? There are millions of stars which makes up galaxy. गैलेक्सी किस चीज से बनी होती है? बहुत सारे स्टार्स होते हैं हमारे आपके बहुत सारे क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में, जिसमें आपकी बहुत सारी गैसेस भी होती है, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स विच मेक्स अप गैलेक्सी. ये क्या बनाती है? गैलेक्सी बनाती है. तो जब इस गैलेक्सी के अंदर आपका क्या आ जाता है? सोलार सिस्टम आता है. सोलार सिस्टम के हम कौन सी गैलेक्सी में रह रहे हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं. इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. ये गैलेक्सी किन चीजों से मिलकर बनी है? गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स. अब इसके अंदर क्या होगा? गैलेक्सीज आर कंसिस्ट ऑफ सोलार सिस्टम. मीन्स आपका क्या होगा? सन होगा, देन आपके प्लैनेट्स होंगे, सैटेलाइट्स होंगे जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. इन सब चीज़ों से आपका गैलेक्सी बनता है. जब हम बात करते हैं स्टार्स की, तो डेफिनेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है, और स्टार्स के पास अपनी ओन हीट एंड लाइट होती है, अपनी खुद की उसके पास लाइट होती है. वो ऐसा नहीं होता है जैसा प्लैनेट्स एंड मून के साथ होता है कि जब लाइट, सनलाइट फॉल होती है मून के ऊपर तभी वो हमें दिखता है. ऐसा नहीं होता स्टार्स के साथ. स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है जिसकी वजह से वो हमें ब्राइट दिखता है. और ये क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वो हमें स्मॉल तो नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है हमसे, बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं? बिग बॉल ऑफ गैसेस होते हैं. बॉल जिससे होते हैं वो बहुत सारी गैसेस होती है उसके अंदर. ठीक है, ये आपने स्टार्स को देखा. देन प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक ऐसे हेवनली बॉडी है जो कि सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है. सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं. प्लैनेट्स सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, सर्कुलर शेप होता है उनका. एंड प्लैनेट्स की एक और स्पेशलिटी ये है कि वो अपनी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं. देखो ये आपका है ना, और ये कैसे रिवॉल्व करते हैं? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, तो इलिप्टिकल मीन्स सर्कुलर नहीं होते हैं, वो थोड़े एग लाइक शेप में होते हैं. ठीक है, ये आपका सन है, तो यहाँ पे ये ऑर्बिट है, ये उसका पाथ है. जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रनिंग रेस करते हैं तो रनिंग रेस के टाइम पे आपके लिए अलग से पाथ बना दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर ये जगह आपने लाइन देखा होगा, ड्रॉ करते हैं वाइट कलर की, हम लाइन ड्रॉ करते हैं कि आपको रनिंग रेस के टाइम पे जैसे ही हमने विसल बजाया आपको सिर्फ इसी लाइन के अंदर क्या करना है? रन करना है. ऐसा क्यों? क्योंकि आप या कोई और जब रन कर रहे हैं तो वो दोनों क्या हो जाए? एक दूसरे को हिट ना कर दे. ठीक है, इसीलिए क्या होता है? इनका अपना अपना एक स्पेस दे दिया गया है, जिसे हमने एक पाथ बना दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. इस ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं? एक एक करके रिवॉल्व करते हैं. कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम. आप ऐसा मान सकते हैं कि सन क्या है? पेरेंट है, और सन की जो फैमिली है, सन की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स है. पेरेंट है, उसके ये सब क्या है? उसके चिल्ड्रन है. 8 चिल्ड्रन है उसके. ओके, नाउ आवर सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम किस चीजों से मिलकर बने होते हैं? सन, इट्स 8 प्लैनेट्स. 8 प्लैनेट्स के साथ प्लैनेट्स के सपोज यहाँ मर्क्यूरी, वीनस, ये आपका अर्थ है. ओके, अब अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा है? अर्थ के अराउंड भी एक ऑर्बिट है जिसमें कौन मूव कर रहा है? मून मूव कर रहा है. बिकॉज यू ऑल नो दैट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. वो अपने आप से एक उसका सैटेलाइट बनी हुई है, मैन मेड नहीं है, वो अपने आप से बनी है, जिसकी वजह से उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. वो क्या कर रही है? वो मूव कर रही है अर्थ के अराउंड. तो ये सैटेलाइट्स और ऐसे ही जितने प्लैनेट्स हैं उन सब के कोई ना कोई सैटेलाइट होते हैं, बट मर्क्यूरी एंड वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं होते हैं. बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उनके अपने खुद के सैटेलाइट्स होते हैं. ठीक है, तो आपके सन,
प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब से मिलके आपका क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन सभी प्लैनेट्स की क्या क्या स्पेशलिटी होती है। फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। Mercury is the first planet in our solar system which is nearest to the sun. मर्क्यूरी कैसा प्लैनेट है जो कि सन के सबसे क्लोज रहता है। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो सन होता है उसके बाद जो फर्स्ट प्लैनेट होता है वो क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्लोज होता है सन के। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, जितने भी प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स उनमें से सबसे ज़्यादा छोटा, सबसे ज़्यादा स्मॉल प्लैनेट कौन सा होता है, मर्क्यूरी होता है। और ये क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड सन होता है। अब आप कहेंगे मैम बट अर्थ के क्लोज तो कौन रहता है, वीनस रहता है। अर्थ के क्लोज वीनस है, तो ये मर्क्यूरी के बीच में तो वीनस है, तो अर्थ कैसे मर्क्यूरी के क्लोज आ गया। तो उसका रीजन ये है कि मर्क्यूरी सन एंड अर्थ दोनों के क्लोज रहता है कि जब इसका ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होता है ना, जैसे ये मर्क्यूरी है, ठीक है, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है और ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो जब रिवॉल्यूशन के टाइम पे ऑर्बिट देखा जाए, अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो वीनस एंड अर्थ इन दोनों का ऑर्बिट क्या होता है, बहुत ही पास होते हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में ये दोनों के ऑर्बिट पास होते हैं। बट जब वो रिवॉल्यूशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन एवरी टाइम अर्थ एंड मर्क्यूरी आर क्लोजेस्ट। जब वो रिवॉल्यूशन करते रहेंगे तो अर्थ एंड मर्क्यूरी वो क्या होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, और वीनस जो होता है वो दूर होता है, ठीक है। ऑर्बिट वाइज देखें, ऑर्बिट वाइज देखेंगे तो क्या होगा, वीनस एंड अर्थ ये दोनों आपस में क्लोज होंगे। बट जब आप बात करेंगे उनके रिवॉल्यूशन की, रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, हमेशा आपका मर्क्यूरी एंड अर्थ क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। सेकेंड प्लैनेट इज वीनस। वीनस इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। आप सबको पता है कि सेकंड प्लैनेट वीनस है एंड थर्ड प्लैनेट आपका अर्थ है, तो अर्थ के वो क्लोज है। देन मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, हम उसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप मॉर्निंग पे देखेंगे तो वो आपको विजिबल होगा, एंड जब आप उसे इवनिंग टाइम पे देखेंगे, शाम के टाइम देखेंगे तो भी आपको विजिबल होगा। क्यों विजिबल होगा, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो वीनस के, अर्थ और वीनस का जो ऑर्बिट है वो जस्ट उसके बाद ही आते हैं। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, ये बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जिस वजह से हम वीनस में नहीं रह सकते हैं। क्यों, टेम्परेचर क्यों ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सन के क्लोज रहता है, ठीक है। सेकंड नंबर प्लैनेट है, सन की जो रेज है बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है, तो ये बहुत हॉट रहता है और बहुत ब्राइट भी रहता है, बहुत ज़्यादा ही ब्राइट रहता है इसका जो फीचर है वो। और सेम साइज मीन्स वीनस एंड अर्थ को ऐसा माना जाता है कि वीनस एंड अर्थ इन दोनों का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। एंड देन अर्थ इन विच वी लीव, third planet of our solar system is Earth, which is known as blue planet. Why this is known as blue planet? Because 71% of our Earth surface is covered with water. हमारे अर्थ का जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। एक ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट करती है क्यों करती है, बिकॉज यहाँ एयर है, वाटर, ग्रेविटी, ये सब है जिसकी वजह से यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। मार्स को और क्या कहते हैं, रेड कलर प्लैनेट, ओके। मार्स को और क्या कहते हैं, रेड कलर प्लैनेट, बिकॉज वहाँ पे उसका जो सरफेस है वो पूरी तरीके से क्या है, रेड कलर का है, इसलिए हम उसे रेड कलर प्लैनेट कहते हैं। नाउ नाइट विजिबिलिटी, हम इसे क्या है, नाइट में क्लियरली देख सकते हैं, बिकॉज अर्थ के बाद कौन आता है, मार्स आता है, तो हम वो उसे नाइट में अच्छी तरह से मार्स को देख सकते हैं। अब आपको इतना समझ आया बेटा। मार्स आपने देखा होगा, एक मिशन मंगल भी मूवी बनी थी। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि मर्क्यूरी, वीनस, इन दोनों में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो हम जहाँ रह नहीं सकते, ठीक है, जहाँ हम लिविंग बींग्स तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो जो अर्थ है जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है, क्योंकि सन से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, इधर भी टेम्परेचर ज़्यादा, देन जब अर्थ में आते हैं थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन जब आप मार्स में जाएंगे, मार्स में जाने के बाद भी हम मार्स में क्यों ढूंढ रहे हैं कि वहाँ लाइफ है कि नहीं है, बिकॉज अर्थ एंड मार्स यही दो ऐसा जगह है जहाँ पर आपका टेम्परेचर थोड़ा बहुत नॉर्मल रह सकता है। अर्थ में तो है, बट मार्स में भी थोड़ा बहुत नॉर्मल रह सकता है। बट जब आप बात करेंगे मार्स के आगे अदर प्लैनेट्स की, तब वहाँ तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज
वो पूरे गैसेस से बने हुए प्लैनेट्स हैं। और सेकेंड थिंग कि वहाँ पे जो टेम्परेचर वो इतना लो रहता है कि आप वहाँ रह ही नहीं सकते। वहाँ पे इतना ज़्यादा वो कूल टेम्परेचर रहता है, इतना ठंडा होता है वो कि आप वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। तो आपको मेरे ख्याल से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स क्लियर हो गए। So our next planet, which is planet number 5 after Mercury, Venus, Earth, Mars, is Jupiter. The size of Jupiter is the largest size. जितने planet है उन सब में से सबसे ज़्यादा large size अगर जिसका है तो वो कौन सा planet है? Jupiter है। 318 times bigger. If we compare the size of Earth and Jupiter, then we'll see that Jupiter is 318 times bigger than Earth. Earth का जो साइज है उससे आप ऐसा कहते हैं कि इसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वैसे ही आपका 318 टाइम्स बिग कौन है? जुपिटर है। सो आप सब इमेजिन कर सकते हैं कि जुपिटर कितना बिग होगा। देन उसके रिंग्स होते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम मैंने तो अब तक सैटर्न का ही रिंग्स देखा था, आप कैसे बात कर रहे हो कि जुपिटर का भी रिंग्स होता है? देखो, जुपिटर के भी रिंग्स होते हैं बट हमें वो विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? बिकॉज वो क्या होते हैं? फेंट होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं? फ्लैट से फेंट से होते हैं। और जब आप सैटर्न के रिंग्स की बात करेंगे, सैटर्न के रिंग्स हमें विजिबल क्यों होते हैं? सैटर्न के रिंग विजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऐसे टाइप के होते हैं, मतलब आपको बोलना चाहिए तो आपके ऐसे होते हैं, ठीक है। सैटर्न के जो रिंग्स होते हैं वो थोड़े से ना ऐसे टिल्टेड टाइप के होते हैं, इसलिए हमें वो विजिबल है। बट जब आप बात करेंगे जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, तीनों की ही अगर आप बात करेंगे, तीनों में रिंग्स होते हैं। हमें क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और दूसरा इन सब के रिंग्स ऐसे फ्लैट होते हैं, फेंट टाइप होते हैं। एंड सैटर्न के थोड़े ऐसे होते हैं, ठीक है, थोड़े से खड़े होते हैं, जिस वजह से हमें वो क्या होते हैं? नजर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर के रिंग्स होते हैं, आपने देख लिया, बट हमें विजिबल नहीं होते हैं। Then Saturn is the second largest planet. The first largest planet of our solar system is Jupiter, and the second largest planet in our solar system is Saturn. Saturn is the second largest planet in our solar system. And in our solar system, the sixth planet is Saturn. Now, shining visible rings. You all know that Saturn have the shining visible rings, which I have also told you that the rings are like this. That's why we are able to see that rings. The rings are shining also. And the rings of Jupiter, Uranus and Neptune have not shining wings. Shine नहीं करते हैं, इसलिए we are unable to see that rings also. Okay, then next Uranus. Uranus is the third largest planet in our solar system, which have larger size than Neptune but lighter in weight, which have also rings but they are not visible. And this, if we compare the size between the size of Uranus and Neptune, then we'll see that larger size than Neptune. Neptune के कंपैरिजन में यूरेनस का जो साइज है वो ज़्यादा है। ओके, द साइज ऑफ यूरेनस is bigger than Neptune, but if we'll talk about the weight, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि जितनी चीज़ ज़्यादा बड़ी है वो उतनी ज़्यादा क्या है? वेट में आपकी बड़ी है, ज़्यादा है वेट में। बट यहाँ ऐसा नहीं है। द साइज ऑफ यूरेनस इज लार्ज देन नेपच्यून, बट इफ विल टॉक अबाउट वेट, देन यूरेनस इज लाइटर देन नेपच्यून। साइज में बिग कौन है? यूरेनस। बट वेट अगर देखेंगे तो वेट में ज़्यादा हैवी कौन है? नेपच्यून, यूरेनस ने। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट विच इज नेपच्यून। द लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून विच इज फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। फर्स्ट वन इज जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट यूरेनस, fourth largest planet is Neptune. Smaller in size but heavier than Uranus, and it have also rings. So smaller in size, अगर हम बात करेंगे तो यूरेनस के कंपैरिजन में यूरेनस एंड नेपच्यून, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, किसका साइज ज्यादा है? यूरेनस। बट हैवियर देन यूरेनस, हैवी कौन है वेट में? नेपच्यून। द साइज ऑफ यूरेनस इज बिग देन नेपच्यून,
But if we'll talk about weight, then Neptune is heavy and Uranus is light. रिंग्स, इसके भी रिंग्स होते हैं नेपच्यून के, बट वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होते हैं, ठीक है, फेंटेड फॉर्म में होते हैं और शाइनिंग नहीं होते, जिस वजह से हम जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के रिंग्स, we are not able to see the rings of Jupiter, Uranus and Neptune. So this is all about all the planets, solar system, stars. Now we will talk about some like a moon. You all know that moon is the natural satellite of our earth. Satellite means which revolve around any planet. Any object which revolves around any planet is known as satellite. Moon is the only natural satellite of the earth. earth का जो एक सिर्फ natural satellite है वो कौन है? moon. Okay, now we'll talk about some other things of moon. Like moon have not its own light. moon के पास अपने खुद की light नहीं होती. Then ma'am, what is in it? Like I am able to see moon. So what is inside it that makes us visible? मून के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमें वो विजिबल होते हैं? क्या होता है कि जब सनलाइट मून के ऊपर फॉल होती है, मून के ऊपर फॉल होती है सनलाइट, तो हमें वो विजिबल होती है. हमको पता है कि हम किसी भी चीज़ को कब देख पाते हैं, जब लाइट उस चीज़ के ऊपर में फॉल होती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तब हम उसे देख पाते हैं. तो वैसा ही मून के साथ होते हैं. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. जब लाइट विजिबल सनलाइट जब आपके मून के ऊपर फॉल होगी, वहाँ से लाइट टकरा के हमारी आइज में आएगी, तब हम क्या देख पाएंगे? मून को देख पाएंगे. सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Now we will talk some other facts of solar system in our next video. Thank you so much.